बारिश खत्म हो चुकी है और मौसम कुछ ऐसा हो गया है अब, और मैं भी आखिरकार मैंने भी हिम्मत करके उस तूफानी बारिश में नहा ही लिया। अब हम पियेंगे चाय। पर अच्छा हुआ मैं सोने वाली थी उस वक्त, मैं सो भी चुकी थी, 10-15 मिनट हुए थे, फिर लाइट चली गई, फिर तेज बारिश बारिश बारिश, तो मैं उठ गई। फिर चलो सोचा अब नहा लिया तो फ्रेश फ्रेश फील हो रहा है। चलिए अब चाय पीते हैं। और यहाँ चाय पहले से ही बनी हुई थी तो हम इसको करते हैं गरम, और गरम करने के बाद हम इसको पिएंगे। खाने के लिए साथ में कुछ है क्या देखना पड़ेगा, ऐसे कुछ है क्या। इसमें ये हाफ कचौरी रखी हुई है, और भाई इसमें कुछ है क्या, ये बॉक्स खाली है, तक दिन। ये दो पॉलीथीन और रखी हुई है जिसमें वो चने थे, दाल था क्या था। हाँ एक मिठाई का बॉक्स है, मीठा जरूर है, पेड़े, झनकार होटल के पेड़े भूल ना जाना झनकार का खाना। तो हमारी चाय गर्म हो रही है, हम ले लेते हैं तब तक कप 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 मेरा कप। कभी कभी चाय पीने वालों का कप रखते हैं घर वाले, कभी कभी चाय पीने वालों का कप भी रखते हैं घर वाले, इनका कप नहीं रखते हैं। फटाफट गर्म हो जाए चाय, कितना वक्त लेगी, मना के आ चुके हैं, मुझे अभी चाय चाहिए। चाय 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 चाय। अरे 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 ना स्टैंड के फ़ोन को ना टिकाना बहुत ही इंटरनेट का काम है, मैंने थोड़ा सा गिरा दिया, चाय में डालना पड़े। हम अपनी चाय को छान देते हैं। ये है चाय। बिस्किट मैंने देखे थे, बिस्किट पाए हुए थे, अब ध्यान नहीं है बिस्किट खाने के। कचौरी के चलिए ये है हमारा बारिश के बाद का नाश्ता, और इसको लेके हम चलते हैं छत पर। ये देखिए हमारे यहाँ एक नई बिल्ली आना शुरू हो गई है, इसका मुंह देखो कितना छोटा सा है, उधर है उसकी कटोरी। अब ये पकड़ो, या तो मेरी वाली ट्रे पकड़ो, वरना ये मेरी चाय पी लेगी, नहीं पिएगी तो खराब कर देगी। पकड़ इसको, वापस आ गई। अरे डर क्यों रही है, ये नई नई बिल्ली आती है, डरती क्यों है। अरे क्यूट फ्रोजन लो, ये इंग्लिश बिल्ली लगती है, देखो ब्राउन ब्राउन। इधर देखो, चलो चलो पी लो, नहीं है तो डरेगी मुझसे, भागेगी। चलो छत पे छत पे अभी भी पानी गिरा हुआ है। नहीं दिन को इधर इधर इधर, इसमें इतना पानी भर गया है, निकलता नहीं। क्या मैंने जगह खाली कर दी। ये साफ़ सफाई करेंगे तो साफ़ होगा ही। छत भी एक बार साफ़ हो चुकी है, पर मैं नीचे नहीं बैठ सकती, गीली है भी है, कहाँ बैठूंगी मैं, फिर बैठने के लिए मैं कुछ लाई नहीं, तो भाई खड़े खड़े ही चाय पीना पड़ेगा। और चाय भी मेरी देखो गिर गई बाहर। क्या हो गया, आप इतना पानी तो बरसा है, फिर भी क्या बोलते हैं इसको, टीटूड़ी, हमारी टीटूड़ी बोल रही है क्या पीऊँ क्या पीऊँ। कुछ लाती हूँ बैठने के लिए, मैं ले आई हूँ अपने लिए यही बैठने वाली, अपने लिए ये बैठने वाली टेबल, और हम लेते हैं हमने चाय और बैठते हैं। भैया बैठने को तो चाहिए, बैठो बाबा बैठो। देखो कैसे बैठी हुई हो, ये देखो
आज यही अभी भी देखा था हमने। ओ इसको 2 कप दूध पिला दी। थोड़ी देर छत पर ही चाय पीने के लिए, और चाय पीने के बाद अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ जो बारिश की मस्ती थी। बारिश में भीगने के बाद में ना इंसान एकदम मस्त हो जाता है। उसके दिमाग में कोई टेंशन नहीं रहती, कोई तनाव नहीं रहता, कोई बात नहीं रहती, कुछ नहीं देती। वो उस पल को सिर्फ एंजॉय करता है। वो सिर्फ नहाता नहीं है, वो अपने सारे गमों को, सारे दुखों को, सब कुछ भुला देता है, सारी टेंशन को, सारी परेशानियों को। मेरे कितने पेपर है, कितने मैंने दिए, कितने हो गए, कितने नहीं हुए, सब सारी मुश्किलें भुला देने के बाद वो इंसान सिर्फ मस्ती करता है, डांस करता है, नाच गाना करता है। तो वो एक अलग ही मूड में होता है, एक अलग ही आनंद में जी रहा होता है। उस इंसान से मतलब तुम पूछोगे तो वो सिर्फ खुश होगा, सुख सुख की बातें करेगा। बारिश चीज़ ही ऐसी है। सावन का लोग इसीलिए इंतज़ार करते हैं। मतलब इतनी गर्मी, इतना सब कुछ झेलने के बाद में जो बारिश आती है उसका आनंद ही अलग होता है। तो इस बारिश में मैंने भी भीगने का संकल्प मेरा पूरा हो गया। क्योंकि लड़कियों का क्या होता है ना, वो कभी कुछ प्रॉब्लम होती है, कभी कुछ प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से वो भीग नहीं पाती है बारिश का। तो फिर वो इंतज़ार करती है अगली बारिश कब आएगी। तो इसलिए मुझे ये मौका मिल गया था इस वक्त बारिश में भीगने का। तो मैं नहीं चाहती थी कि मैं ये मौका चूक जाऊँ। नेक्स्ट टाइम पता नहीं मैं बारिश में भीग पाऊँ या नहीं भीग पाऊँ, बाहर हूँ या किसी काम में हूँ या किसी भी प्रकार से, कुछ भी समझ सकते हैं आप। तो वो मौका मैं ये मौका मैं हाथ से गंवाना नहीं चाहती थी। इसलिए मैंने भरपूर इस बारिश का आनंद लिया और बारिश में भीगी। ये है हमारा भरतिया हॉस्पिटल और उसके पास में आप देख सकते हो पानी। इस तरीके से पानी भर जाता है। मरीज बेचारा कहाँ आए कहाँ जाए। हम आए हैं झूला लेने पार्क में, और आपको मैं मौसम दिखाती हूँ। क्या खूबसूरत मौसम है। और इसी मौसम में हम फंस के रह गए तो क्या होगा बे? कुछ नहीं होगा, हम तैर के निकल जाएंगे। बारिश, हमारे यहाँ बारिश की ज़्यादा दिक्कत नहीं है, पर हमारे यहाँ पानी की दिक्कत होती है। इकट्ठा हो जाता है पानी, फिर निकलने में बहुत मुश्किल होता है। बारिश धीरे आ रही है, पर जो पानी है ना वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। फिर बाइक जाती है ना, ऑटो जाता है। बात करते हैं तो अब बात करते हैं हमारे सभी जो सीटेट के एस्पिरेंट्स हों उन सब की। तो मैं उन सभी को कहूँगी ऑल द बेस्ट ऑफ लक। बस शांत रहिए और अपने दिमाग को भी शांत रखिए। और इस वक्त अब लास्ट का दिन बचा है, कुछ भी मत पढ़िए, एंजॉय कीजिए इस पल को। अपने प्रवेश पत्र को निकलवा लीजिए। आप लोगों ने अपना सेंटर चेक कर लिया होगा, प्रवेश पत्र निकलवा लीजिए। उसकी हो सकता है 1-2 कॉपी निकलवा लीजिए, या आपको आने जाने में भी अगर बस से आ जा रहे हैं तो वो कॉपी भी काम आ जाएगी आपको। और एक मौसम ख़राब है तो बारिश में अगर भीग जाती है तो दूसरी काम आ जाती है। 2 तो आप अपने पास में ही रखिएगा। और पेन भी 2 आपको लेके जाने हैं। मैंने अभी तक कोई इंस्ट्रक्शन पढ़ा नहीं है, मैंने खुद अभी तक अपना प्रवेश पत्र नहीं निकलवाया है। तो वो आने के बाद आपने जो भी इंस्ट्रक्शन होंगे उनको पढ़ना, ठीक है। उनको पढ़ने के बाद में सब चीज़ों का ध्यान रखना। और 1-2 वीडियो आप देख के जा सकते हो किस तरीके से हिमांशी मैम ने करवा दिया है, शायद किस तरीके से आपको पेपर सॉल्व करना है, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। अदरवाइज आपने पेपर दिए होंगे तो आप, मुझे लगता है कि बहुत से बच्चे एक्सपीरियंस ले चुके होंगे किस तरीके से उन्हें पेपर करना है, किस तरीके से नहीं करना है। जिन्होंने नहीं लिया वो भी घबराए नहीं बिल्कुल भी। आप मैम का वीडियो देख सकते हैं, या आप बिल्कुल शांत मन से रहिए, शांति से अपने पेपर को कीजिएगा, ठीक है। कोई भी हड़बड़ी करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत, आराम से पेपर करना। और हाँ, टाइम मैनेजमेंट जरूर रखना कि कोई क्वेश्चन अगर नहीं आता तो उसको उस वक्त के लिए छोड़ देना, उसको पकड़ के मत रखना, ठीक है। क्योंकि ओवरऑल जो मार्क्स आता है वो हमारे 5 सब्जेक्ट के जोड़ के मार्क्स आएगा। ये नहीं होगा कि वो एक क्वेश्चन आई नो कि इंपॉर्टेंट है, पर उस क्वेश्चन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके आगे आने वाले जो क्वेश्चन होंगे जो आपको आते हैं और बेहतरीन तरीके से आप उनको कर सकते हैं और अच्छे से कर सकते हैं, आप उन पर फोकस रखना। और पहले मैंने सोचा था कि हमारा जो पेपर होगा वो सुबह वाली शिफ्ट में होगा। ज़्यादातर जो लेवल फर्स्ट का जो पेपर होता है वो सुबह वाली फर्स्ट पेपर होता है, वो सुबह की शिफ्ट में होता है। पर इस बार शायद वो ना दोपहर की शिफ्ट में शिफ्ट हो चुका है। तो कोई बात नहीं, उसमें भी अच्छी है, मौसम अभी अच्छा है, मौसम की कोई तकलीफ़ नहीं है हमें, मौसम अभी अच्छा है। और आपको थोड़ी दिक्कत लगे मौसम में, अगर ख़राबी लगे तो छत्ता वगैरह ज़रूर साथ में लेकर जाना, कि हो सकता है कि हम जब स्टेशन पे पहुँचे और उससे अपने सेंटर की तरफ जाएँ तो बारिश हो सकती है। तो उससे बचाव के लिए आप छत्ता लेके जा सकते हैं, साथ में पानी की बोतल लेके जाना है आपको।
ये आप सभी को पता है। और मैं कल निकलने वाली हूँ क्योंकि मेरा सेंटर आया है बीकानेर, और बीकानेर के लिए एक दिन पहले जाने की ज़रूरत नहीं, उसी दिन भी ट्रेवल करके मैं जा सकती हूँ क्योंकि मेरा पेपर सेकेंड शिफ्ट में है, तो उसमें वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है। और आप लोगों का सेंटर कहाँ है आप लोग ज़रूर बताना मुझे, और मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट। बिल्कुल भी घबराना नहीं, आपने जितना जो भी पढ़ा है वो बहुत है, क्योंकि इसमें हमें एक आई नो, मैं मानती हूँ कि अच्छा इसको करना हमारी मन की इच्छा होती है, हमारी क्षमता भी है कि हम वो कर पाएँ, पर फिर भी हमें इसको पार करना है। इसमें जो हमारा क्राइटेरिया उसको हमें क्लियर करना है, तो उस हिसाब से आप अपने माइंड में ज़्यादा प्रेशर मत लेना। और जितना भी जो भी आपने मटेरियल अभी तक पढ़ा है, जिस भी बुक से पढ़ा है, जितने भी आपने सोर्स नोट्स बना के पढ़ा है, जो भी पेपर आपने मॉडल पेपर किए, मॉक टेस्ट दिए हैं, जिन भी सर के आपने क्लास ली है, जिन भी मैम के आपने क्लास ली है, वो सब कुछ आपके लिए सफिशेंट है, वो एकदम बेस्ट है। आपका माइंड, आपका आईक्यू आपको इतने नंबर दिला देगा कि आप इस एग्ज़ाम को बहुत बेहतरीन तरीके से और बेहतरीन अंक प्राप्त कर पाएंगे। तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, इंजॉय करना है इस मोमेंट को, और टेंशन तनाव से बिल्कुल ही दूर रहना है। मैंने भी अभी कुछ दिनों से कोई भी ब्लॉग ना वो अपलोड नहीं किया है क्योंकि मैंने बनाया ही नहीं है। मैं क्या कर रही थी इन दिनों के अंदर वो आपको बता देती हूँ। तो मैंने सिर्फ जो संस्कृत सब्जेक्ट है सिर्फ उसी पे फोकस किया है इन 4-5 दिनों के अंदर, क्योंकि संस्कृत एक ऐसा सब्जेक्ट था जिसने मैंने शुरू से हाथ भी नहीं लगाया था, कुछ भी नहीं किया था इसमें। तो मैंने संस्कृत की जो पेडालॉजी है वो पढ़ी है, और सचिन सर की क्लास है जो वो मैम करवाती है उनकी यूट्यूब के ऊपर, उनकी क्लासें लिए 2-3 एक, और एक सर और थे जो मुझे कल ही परसों मिले थे, नए थे, उनकी कुछ क्लासें लिए, वो थ्योरी भी साथ में करवा रहे थे। अभी मुझे याद तो नहीं आ रहा, गुरु वर्ल्ड ऐसे कुछ नाम था उनके चैनल का। तो उनकी क्लासें मैंने 1-2 ली है, और अभी अब मैं लास्ट डे पे कुछ नहीं पढ़ रही हूँ, बस शांत रह के अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ, जाने की तैयारी कर रही हूँ, क्या लेके जाना है क्या नहीं, तो बस उसी हिसाब से। चलिए मिलते हैं अब पेपर होने के बाद में, और तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। खुश रहिए, अच्छे से अपने दिमाग को शांत रखिए और अच्छे से पेपर को देख के आइए। ओके, बाय बाय, टेक केयर। जिन्होंने भी अभी तक की मेरी सीटेट की जर्नी देखी है, जितने भी दिन वो लोग मेरे ब्लॉग देखे हैं, इस जर्नी को पसंद किया, उनके लिए बहुत 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 सारा धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय बाय, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। टेक केयर।